भाई, आप गुज़िश्ता कई महीनों से मजदूरों की तहरीक चला रहे हो। आपको अभी तक की कितनी कामयाबी मिली और कहाँ कहाँ से किसने कौन आपकी हिमायत में है? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह कई मजदूर ऐसे हैं बेचारे बोल रहे हैं कि तुम हर हाल में लड़ो इलेक्शन। डायरेक्ट साफ लफ्जों में हमको ये कह रहे हैं कि हम किसका पैसा खाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे तुमको, लेकिन हम पैसा किसी से भी लेंगे लेकिन वोट तुमको देंगे। आज मजदूर जाग रहा है, हमें बहुत खुशी है कि मजदूर हिम्मत करके ये बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी तहरीक कितने फीसद कामयाबी की तरफ गामजन है? हमारी तहरीक इंशाल्लाह बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और हम हुकूमत तक हमारी बातों को पहुंचाने की शहर के कोशिश कर रहे हैं। लीडरान, सियासी, समाजी और पावरलूम तंजीमों से वाबस्ता अफराद आपकी हिमायत में हैं? अरे ये लोगों में हिम्मत ही नहीं है। मैं साफ लफ्जों में आपको बताता हूँ कि अगर इनमें कोई मर्द मुजाहिद लीडर होगा तो मजदूरों का मुद्दा उठाकर दिखाना, मजदूरों की बात करके दिखाना, सेठ लोग का कारोबार 2 नंबर में बोल कर दिखाना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। इनमें हिम्मत ही नहीं है। इन्हें आपका मतलब है कि चोरी के पावर इस्तेमाल करते हैं वो लोग? पावर चोरी की नहीं, कारोबार चोरी में करते हैं। किसी के नाम पे लूम है, किसी के नाम पे सेठ है, और कितना लूम है ये बताते ही नहीं कभी हुकूमत। आप उम्मीदवारी भी करोगे? इंशाल्लाह हर हाल में उम्मीदवारी करेंगे। क्यों? यही कि मजदूरों का मुद्दा कोई उठाकर चलता नहीं है, मजदूरों के लिए कोई बोलता नहीं। पार्टी कौन सी रहेगी? पार्टी तो देखो, हम राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी से चल रहे हैं, लेकिन अगर उनको भी ये लगा कि यार हम पैसे वालों को ही टिकट देंगे तो हम आजाद उम्मीदवार या कोई भी और पार्टी से हम फॉर्म भरेंगे, लेकिन हर हाल में इलेक्शन लड़ कर दिन निकले या दम निकले, लंगोट तैयार है? बिल्कुल तैयार है। असलम भाई, आप भी इनके शाना बसाना गुज़िश्ता कई सालों से, महीनों से लगे हुए, आपको क्या लगता है तहरीक कामयाबी की तरफ चल रही है? बहुत कामयाबी तरफ चल रही है और हमारी मेहनत से तो मालदा में भी मजदूरी बढ़ गई और हम लोग अभी इलेक्शन के थोड़ा सा रुके हैं। इसके बाद हम लोग दस्तखती मुहिम जो है वो बहुत स्पीड में शुरू करने वाले हैं। हम लोग मालेगांव शहर से कम 2 लाख दस्तखत लेकर सीएम साहब के पास जाएंगे, एक प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, और जो भी हमको ऐसा लगता है कि यार ये हमारी बात सुनेगा, हम उसको खुद जाकर वो पेपर जमा कराएंगे वहाँ पर और बताएंगे कि यार यहाँ ये मामला है। अल्ताफ भाई, मजदूरों के लिए किमान वेतन का डिमांड है आपका? किमान वेतन देखो, सबसे पहला डिमांड तो हमारा वही रहेगा, किमान वेतन। लेकिन इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारे शहर के मजदूर जागते नहीं, वो सोने का नाटक करते, लेकिन कुछ मजदूर जाग रहे हैं। अगर वो जाग जाए तो इंशाल्लाह किमान वेतन जरूर लागू होगा। आप दोनों हजरात से ये गुजारिश है, शहर के सेठ हजरात, बुनकर हजरात, पावरलूम कारखाने मालकान को क्या पैगाम देंगे? हम सेठों से सिर्फ यही गुजारिश करेंगे, यही पैगाम है हमारा कि देखो आज महंगाई बहुत ज्यादा है, आप मजदूरी बढ़ा दो और कुछ सहूलतें मजदूरों को दे दो। आप सिर्फ बंधुआ कानून जो बंद हो चुका है, आप वो हरकत बंद कर दो। पैसा देकर किसी को बहान देना और मजदूरी कम देना, एक आदमी 2 आदमी कर्ज लेता है, आप सबको मजदूरी कम देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम इसके खिलाफ ऊपर तक जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारी बात जब तक मानी नहीं जाएगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे। आपकी तहरीक से कुछ सेठ हजरात के पेट में दर्द भी है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कारोबार तो इलीगल चलता है, एकदम साफ है। और दूसरी बात, हम मजदूरों की मजदूरी की बात कर रहे हैं, वो मजदूरी बढ़ाना चाहते ही नहीं, इसलिए उनके पेट में तो दर्द होगा ही। पीछे देखा गया है कि आपकी तहरीक से कुछ मजदूर सेठ हजरात को परेशानी तो हुई है, लेकिन आपकी तहरीक से मजदूर भी साथ में नहीं आ रही, इसका ये फर्क क्यों है? देखो, कुछ ना बेचारे सीधे साधे रहते, वो चाहते कि यार वो लड़े और मजदूरी बढ़े, हमारा फायदा हो जाएगा, हम सेठ की नज़र में नहीं आएंगे, सेठ हमको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन किसी न किसी को तो हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा। कुछ कारखानों में कुछ चमचे और दलाल भी है, उनको आप क्या कहेंगे? चमचों से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मेंबर के चमचे, लीडर के चमचे, सेठ के चमचे, ये जो चमचे लोग हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो मजदूर लोग हैं ना, ये चमचों को मारेंगे। जब उनको समझ में आ जाएगा कि यार ये लोग अल्ताफ भाई और असलम भाई जो कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं और चमचे की वजह से हमको तकलीफ हो रही, तो चमचों को ये लोग खुद मारेंगे। एक जमाना था, एक वक्त था, मजदूर के बहुत हालात खराब थे, लेकिन आज मजदूरों के तो बहुत अच्छे हालात है। बताया जाता है कि होंडा पे और गाड़ियों पे मजदूरी करने आते हैं, तो ये भी तो एक अच्छे आगाज है मजदूरों का। उस पर आपका क्या ख्याल है? देखो, मैं बताता हूँ, पहले 2 लूम और 4 लूम चलाते थे, इतना पैसा नहीं था। आज वो 12 और 14 लूम चला रहे, तो मेहनत कितनी कर रहे हो, मतलब 12 घंटे वाली जो पहले मेहनत करते थे, आज वो डबल कर रहे। 24 घंटे वाली मेहनत वो
12 घंटे में कर रहे, 12 लूम और 14 लूम चलाना मामूली बात है क्या? वो इतना थक जाता है बेचारा कि बीवी बच्चों पर भी तवज्जो दे नहीं पा रहा है, खाना खाता है, थक जाता है, अधमरा होकर सो जाता है। तो बच्चे कुत्ता गोली खा रहे, सिगरेट पी रहे या कोई गलत नशे में पड़ रहे, पत्ते खेल रहे, उसके ऊपर भी उसका ध्यान नहीं, स्कूल में जा रहे नहीं जा रहे, बस वो बेचारा फिक्र में रहता मेरा परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, बस वो मजदूरी मेहनत करते रहता है। लेकिन ये लोगों की आंखें खुल रही नहीं। जब इनकम टैक्स ऑफिसर और सरकार की नजर कारोबार पे पड़ेगी और इनके ऊपर रेड होंगी, तब इनकी समझ में आएगा कि ये इतना बड़ा बड़ा कारोबार इन्होंने जो 1000 लूम, 2-2 लूम, 4 ये साइजिंगें शुरू कर रखी है, तो जब रेड होंगे इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इनका लाखों का टर्नओवर है, एक मालक कमाया है, अगर आए तो उनको डायरेक्ट बता दूं कि ये पगार हफ्ते का टर्नओवर इनका लाखों रुपये, 15 लाख 20 लाख रुपये ये मजदूर को बांटते रोकड़ा पेमेंट, तो इनका टर्नओवर कितना है? लाखों करोड़ों रुपए का ये महीने का टर्नओवर है इनका, तो सालाना कितना है, ये टैक्स कितना भरते, ये इनकम टैक्स ऑफिसरों को ध्यान देना चाहिए। शहर में आपके खिलाफ ये माहौल है या ये चर्चा है कि आप सेठ हजरात के खिलाफ है? देखो, सेठ लोग के खिलाफ हम इसीलिए, हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मजदूरों की मजदूरी बढ़े और मजदूरों आपका एक नुकती प्रोग्राम है। हाँ बस, और हम चाहते हैं कि अगर कोई भाव ना बढ़े, हमने मदनी रोड जमियत वालों के पास गए, सुलेमानी जमियत वालों के पास गए, मुफ्ती साहब के पास गए, आसिफ साहब के पास गए, यूनुस दादा साहब के पास गए, एजाज बेग साहब के पास गए, मुस्तकिम भाई के पास गए, लेकिन किसी ने भी हमें इतनी सपोर्ट नहीं करा कि तुम मजदूरी का मुद्दा लेकर चलो, मजदूरी हम तुम्हारी बढ़ाने में हम तुम्हारा साथ देंगे। हिमायत नहीं देने की वजह क्या है? पता नहीं है, अब वो सेठों से उनको फंड मिलता होगा शायद, या सेठों से डरते होंगे, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें कहीं ना कहीं शक है कि ये 2 बात में से कुछ ना कुछ तो है। सबका सामना न्यूज चैनल में आपने वक्त दिया, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।